बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक इलेक्शन करवाने से वाजे इनकार कर दिया है। क्या शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के निशाने पर आने जा रहे हैं? सीनियर कानूनदान ने आज बड़ा दावा किया है। इत्तेजाज अहसन ने हंगामी वीडियो पैगाम जारी कर दिया और इस पैगाम ने थरथल्ली मचा दी और अब इस्लामाबाद शराय दस्तूर पर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने की जरूरत पड़ गई है। दूसरी तरफ जस्टिस बंदयाल और जस्टिस कादी फायद ईसा की आज मुलाकात हुई है, लेकिन एक नया ग्रुप सामने आया है। ये ग्रुप कहां से नमूदार हुआ है और आने वाले दिनों के अंदर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, आम तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हुकूमत पूरी तरह इलेक्शन से भाग रही है और आज सुहेल बड़ैच, जिनको नून लीगी सहाफी कहा जाता है, उन्होंने भी सच उगल दिया और उनका भी कहना यह है कि दरअसल ये लोग धांधली करने के बावजूद इलेक्शन हार रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी गेम पलटी हुई है। और वो दावा कर रहे हैं कि इमरान खान जितने मकबूल हैं, इसकी वजह से इलेक्शन डे को मैनेज नहीं किया जा सकता, इसलिए हुकूमत और इलेक्शन कराने का जो है एस्टैब्लिशमेंट रिस्क नहीं ले सकती। तो इस वक्त जो नून लीगी साफी है वो भी हुकूमत के साथ एस्टैब्लिशमेंट को ब्रैकेट कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं इमरान खान को पता है कि इलेक्शन ना कराने का फैसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, इस फैसले के पीछे एस्टैब्लिशमेंट भी है। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन अब लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत और कबूलियत के बगैर इन्हें कोई फायदा नहीं देगा। लेकिन वो कहते हैं कि अब जो है ऐसे लगता है कि धांधली भी की जाए, उनका ये बात करने का मकसद है, फिर भी इमरान खान की जितनी मकबूलियत है इनसे जीता नहीं जा सकता। दूसरी तरफ कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पंजाब पुलिस अपनी मसरूफियत वहां जाहिर कर रही है और जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है उसके मुताबिक तो 75,000 जो एहलकार हैं वो कहा गया है कि पंजाब हुकूमत दे सकती है, और अगर 75,000 दे सकती है, मजीद 50,000 जो है इसके अंदर अगर जमा कर लिए जाए और बाकियों की तनख्वाह, बहुत सारे लोगों का कहना है कि फिर जरदारी और शरीफ माफिया अपने जो लूटी हुई दौलत है वहां से पे करें। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा नहीं छोड़ना, चूंकि आज जो जस्टिस बंदयाल और जस्टिस कादी फायद ईसा की मुलाकात हुई है, जराए के मुताबिक उसके अंदर आम पेशरफ्त हुई है, कुछ मुशावरत हुई है। पेशावर के अंदर जो जज की तैनाती का, चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला है, और वहां पर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 13 अप्रैल को जो है वो इजलास तलब कर लिया गया और एक नए जो मेंबर है उनका इजाफा होने जा रहा है। तो यकीनन इस वक्त जो है वो समझाया जा रहा है जस्टिस कादी फायद ईसा को कि जो कुछ आप कर रहे हैं और जिस तरह पीडीएम हुकूमत को सहूलतकारी हो रही है, इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो अगले चीफ जस्टिस और अदालत के अंदर बैठे हुए जजेस पर होगा और आपको होश के नाखन लेने पड़ेंगे। जराए इस हवाले से जो है वो दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त इमरान खान से मुसलसल वकला के वफूद मुलाकातें कर रहे हैं। साबिक पंजाब बार काउंसिल के जो चेयरमैन है और उसके अंदर लहरा साहब गोंदल, उन्होंने आज मुलाकात की है। एमएच शहीद साहब एडवोकेट, उन्होंने मुलाकात की है, उनके साथ एक भारी वफद था, उनकी मुलाकात हुई है। और आज तहरीक इंसाफ के अंदर वकला के एक थड़े ने बाकायदा शमूलियत भी इख्तियार की है, जो जमान पार्क के अंदर पहुंचे हैं। चूंकि इस वक्त जो तहरीक चलने जा रही है उसके अंदर जो सबसे आम रोल है वो वकला का रोल है, और एक मरतबा फिर जो है ये तहरीक शुरू हो चुकी है। पंजाब बार काउंसिल के मेंबर चौधरी बाबर वहीद, उन्होंने, ये पंजाब बार के मेंबर है और ये इन्होंने साथियों समेत बाकायदा तहरीक इंसाफ के अंदर आज जमान पार्क में मुलाकात करके इमरान खान से इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर लिया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपने वकला को कॉल दे दी है कि 8:30 बजे सुबह आदम सवाती साहब की क़यादत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचना है और इस वक्त जो पेशरफ्त है और सारे मामलात जो है उस हवाले से एहतजाज करना है। चूंकि आईने पाकिस्तान 90 दिन में जब इंतखाबात का कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुकी है, तो जो भी इसके रास्ते के अंदर रुकावटें हैं तो भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाए। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो जिस तरीके से एक्सपोज हुई है, मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि अगले मामलात जो है वो आसानी के साथ आपको समझ आ सके। जो लतीफ खोसा साहब है, लतीफ खोसा साहब, उन्होंने आज वाज़े तौर पे बताया है कि जनाब अब बच्चे जो है वो बड़े हो गए, जवान हो गए, लेकिन मुझे कोई पीपल्स पार्टी से निकाल नहीं सकता, क्योंकि हम वो असल पीपल्स पार्टी हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ काम करते रहे। और अब जो है जो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मुझे पार्टी से कौन निकाल सकता है, हुक्मनामे में नाम भी नहीं है, नैयर बुखारी को सिर्फ इजाफी चार्ज दिया गया, मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूं और बुनियादी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूं। फिर वो कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो शहीद ने
मेरे बारे में कहा था कि सबको मालूम है हम बीबी शहीद के पैरोकार हैं, अपना मिशन जारी रखेंगे। फिर वो कहते हैं मैं किसी ओहदे का मरहून मिन्नत नहीं हूं, ना किसी सनद की जरूरत है, आइन की बालादस्ती को जिंदगी दी है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ता रहूंगा। फिर उन्होंने कहा है कि मुल्क के चोटी के कानूनी माहिरीन की जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से बात की है, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो मैं थोड़ी सी आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन पहले आप समझिए कि ये एक नई बाकायदा वकला तहरीक का आगाज हो गया है और उसकी जो क्यादत है वो लतीफ खोसा और एतजाज एहसन ने संभाल ली है। अब शायद एतजाज एहसन की भी पीपल्स पार्टी से छुट्टी होगी या जो भी मामला होगा। मैं पहले जो एतजाज एहसन ने हंगामी वीडियो पैगाम जारी किया है ये थोड़ा सा आपको सुनवाना चाहता हूं, अगर आपको समझ आ सके, क्योंकि मामलात गंभीर हो गए और ये बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह आइन शिकन टोला एक तरफ हो गया है, पाकिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ और वकला जो मुहिब वतन और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, उनके जमीर ने उनको मलामत किया और अब वो बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। फिर मैं आपको और एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। पाकिस्तानी को और खासकर वकला को कल से बाद रोजाना 11 बजे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के गेट तक पहुंचना चाहिए और बिल्कुल पुरअमन रहना चाहिए, पुरअमन रहे और सिर्फ वहाँ कतबे उठा रखे जिनमें लिखा हो हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो और चीफ तेरे जाने सा बेशुमार बेशुमार और नजरिया जरूरत नामंजूर और तो एतजाज एहसन ने वाज़े तौर पर जो है वो तहरीक शुरू कर दी है, कॉल दे दी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वकला पहुंचे, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कल 11 बजे और वहां पर जो है वो नारे लगाएं कि चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार और नजरिया जरूरत नामंजूर। अब इसका जो इंपैक्ट है वो यकीनन तब्दील करने जा रहा है। ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाली जो तहरीक है वकला तहरीक, उससे भी इस वक्त बड़ी अवामी पजीराई इस वकला की तहरीक को मिलने जा रही है। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी फजल रहमान और पीडीएम का वो तमाम टोला जो 1973 के आइन पर अमल दरामद करने की रास्ते के अंदर सिर्फ इसलिए रुकावट है कि इमरान खान आ जाएगा और इमरान खान जो है उसको अवाम इलेक्ट कर लेंगे, तो वोट को पांव के जूते पर जिस तरह नोक पर वो रगड़ रहे हैं, तो अब वकला की बड़ी तादाद जो सीनियर वकला है एतजाज एहसन, लतीफ खोसा और दीगर वकला, शोएब शाहीन साहब और पीटीआई के वकला बाबर अवान साहब, ये बड़े वकला जो है अब बाकायदा मैदान के अंदर आ गए। अब पीडीएम के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के लिए नजरिया जरूरत जिंदा करना मुश्किल हो जाएगा। अब एक और धड़ा जो है यही वो आगे आ गया है और इसका जो इंपैक्ट है यकीनन जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस चीफ जस्टिस बंदयाल साहब उनकी मुलाकात हुई है, अच्छे मामलात हुए जबरदस्त तरीके से। कादी फायद ईसा पार्लियामेंट में गए हैं, जो उनके साथ हुआ है, जो अवामी रद्द अमल आया है, यकीनन उसने भी असरात उनकी तबीयत पर जरूर छोड़े हैं और उम्मीद है कि जजेस आपस में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात को हल करेंगे। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई जजेस का धड़ा सामने नहीं आया, लेकिन वकला का एक बड़ा धड़ा जो है वो सामने आ गया है। अब मैं आपको बताता हूं और बहुत बड़ी ये खबर है और मैं समझता हूं कि एक नई चूंकि तहरीक का आगाज होने जा रहा है और इस मामले के अंदर बाकायदा दावतनामे दे दिए गए हैं। वकला की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुल्क के चोटी के 50 वकला, उनको गोल मेज कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज यानी गोल मेज कॉन्फ्रेंस उनकी बुला ली गई है। ये फ्लैटीज होटल वहां पर होने जा रही है। ये इसका यानी ये हो रही है 15 तारीख को, ये 15 तारीख को फ्लैटीज होटल में होगी, शालीमार हॉल लाहौर। 3 बजे इसका टाइम रखा गया है, इफ्तार डिनर भी वही होगा। यानी इसका मतलब है कि ये तफसीली कॉन्फ्रेंस होने जा रही है मौजूदा सूरत हाल पर। यानी इस वक्त ये एक पोजीशन वो थी कि जहां इमरान खान और तहरीक इंसाफ अकेले थे और बाकी सब कहते थे कि हम तो वैसे ही सारे पार्टियों का आपस के अंदर इज्तिमा है, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। ये मदद आई है तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान की अवाम को। 1 साल के अंदर जो इस अवाम के साथ किया गया है, अब ये हकूक छीन कर जो है पुरअमन तरीके से लेने जा रहे हैं। अब ये आइन जमहूरियत और अदलिया की आजादी और वकार पर छाई दस्तूर शिकनी, ला कानूनियत और आमरीत की स्याह घटाएं मुल्क के चोटी के 50 माहिरीन कानून ज्यूरिस्ट
की आम तरीन गोल मेज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई है। सरदार लतीफ खोसा वो इसकी क़यादत करने जा रहे हैं। अब उनको पीपल्स पार्टी वाले रखें या ना रखें, कम से कम उन्होंने नेक नामी कमा लिया। उनके पिछले जो उन्होंने किए थे जो खाते वो उनके जो है वो अब धुल गए। और उसके साथ मायरीन कानून के अंदर चौधरी एतजाज एहसन और ख्वाजा तारक रहीम एडवोकेट ये इसकी मेजबानी कर रहे हैं जी। और ये बाकायदा तौर पर 15 तारीख को फ्लैटीज होटल लाहौर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई है। एतजाज एहसन जो है वो उन्होंने वाज़े वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया है। और अब इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो हो रही है यहां से इतलात और जराए ये कंफर्म कर रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर आइन की आजादी और बालादस्ती की वकला तहरीक का आगाज हो रहा है। वकला तहरीक जो है वो शुरू करने का ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त कितनी हैरत की बात है कि वो तमाम जो है नाम निहाद जमहूरी पार्टियां वो इस वक्त आमर बन चुकी हैं, वो इस वक्त मार्शल लॉ बन चुकी हैं। और वकला की और पुरअमन जो लोग हैं पाकिस्तान के वो शहरी अब इनके खिलाफ जो है वो तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो मामला जो है वो सिंपल नहीं रहा बल्कि हालात आगे बढ़ गए। फिर एतजाज एहसन ने एक और बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ और हुकूमत के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन चूंकि फौज देने से इनकार किया गया वजारत दिफा की तरफ से तो आर्मी चीफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तलब कर सकती है। और इस मामले के अंदर जो है बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने इस हवाले से एक उनकी जो स्टेटमेंट है बल्कि वीडियो वो बाकायदा एक प्रोग्राम मोहम्मद मालिक साहब का जो प्रोग्राम है वो आप सुनेंगे। फाइनेंशियल मैटर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन हो सकता है और ट्रूप्स ना देने के ऊपर आर्मी चीफ भी महफूज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हाथ से। हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ तो ये वो कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो भी अगर फौज नहीं देते तो वो रिस्पॉन्सिबल है। ये एतजाज एहसन ने आज एक बड़ा दावा किया है। तो हालात जो है वो खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं और आइन जो है वो ज़ाहिर है अब देखना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस वो नजरिया जरूरत की बजाय आइन के साथ खड़े हो जाएं तो शायद ये सारा जो इस वक्त एक गठजोड़ है ये अवाम जमहूरी और पुरअमन तरीके से आइनी तरीके से इसको तोड़ने में कामयाब हो जाए। तो आज का जो दिन है वो इस हवाले से खुश आइंद है कि एक बड़ी वकला तहरीक का आगाज होने जा रहा है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।